हे दोस्तों नमस्कार चैनल में स्वागत है। आप लोगों का चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सुबह जल्दी उठता है, भूखा होता है, गला सूखा महसूस होता है और जिह्वा मुंह से चिपकती है। पत्नी और बच्चा अभी भी फुटपाथ पर सो रहे हैं, जहां वे रहते हैं। चाय या नाश्ते के लिए भी पैसे नहीं हैं। डस्टबिन को देखता है, जहां समृद्ध लोगों द्वारा फेंके गए बगैर खाए खाद्य पदार्थों के ढेर नीचे पड़े हैं। मन डोलने लगता है, लेकिन अपराध और घृणा की भावना से वह लौट जाता है। बच्चा मुस्कुराते हुए उठता है, उसकी आंखें उज्ज्वल, खुशी और ऊर्जा से पूर्ण होती हैं। यह महसूस नहीं करता है कि यह जीवन पिछले जन्म में बुरे कर्म की सजा से अधिक नहीं है। बच्चे को भूख लगने लगती है, लेकिन वह अपने माता पिता की तरह इसे नियंत्रित करना नहीं जानता और रोने लगता है। माँ जागती है और भूखे बच्चे को दूध पिलाने के लिए सड़क पर ही अपने ब्लाउज के बटन खोल देती है। बच्चे को दूध पिलाना एक आसान काम नहीं है। आप अपने शरीर से हर संभव पोषक तत्व खो देते हैं। गरीब महिला कमजोरी और भूख महसूस करती है। अफसोस और भूख से भरा पति किसी अस्थायी श्रम की तलाश में निकल जाता है। पत्नी गुब्बारे भरने लगती है, ताकि उसे भीख मांगे बिना खुद को खिलाने के लिए कुछ मिल जाए। कुछ देर में लोगों के काम पे आने जाने का समय हो जाता है। खाली सड़कों पर यातायात जमा होने लगता है। सुबह का सन्नाटा हॉर्न की चिल्लाहट, गाली देते हुए लोग और प्रदूषण में बदल जाता है। वो एक कार से दूसरी कार में गुब्बारे बेचने की कोशिश करती है। इंतजार कर रही 50 कारों में से कोई भी सुबह 10 रुपये निकालने के लिए तैयार नहीं है। उनके लिए गुब्बारा बेचने वाला भिखारी से अधिक नहीं है, क्योंकि गुब्बारा कोई उपयोगिता नहीं देता है। हट भाग, ये वही है जो उसे हर दूसरे वाहन से मिलता है। उसका मासूम बच्चा हंसता और मुस्कुराता है, उन्हीं लोगों पर जो अपनी माँ को गाली दे रहे थे। अंत में किसी ने गुब्बारा खरीदने पर सहमति व्यक्त की। सज्जन ने सौदेबाजी की और उस गुब्बारे को 5 रुपये में खरीद कर अपने बच्चे को खुद के सौदेबाजी के कौशल के लिए गर्व महसूस कराया। 5 रुपये पर्याप्त नहीं है, वह गुब्बारे बेचती रही और आखिरकार एक महिला खरीदने के लिए तैयार हो गई। महिला ने उसे पैसे देते हुए एक सेल्फी क्लिक की, ताकि उसके फेसबुक दोस्तों को उसके अच्छे कामों का पता चल सके। लेकिन कम से कम उसने मदद तो की। अंत में गरीब महिला ने बिस्कुट का एक पैकेट खरीदा और स्तनपान के दूसरे सत्र के लिए तैयार होने के लिए खाया। ग्रीष्मकाल में जीवन आसान नहीं है। सूर्य एक भावहीन देवता है। वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी प्राणी को एक बार भी बिना सोचे समझे जला देता है। जैसे ही सूरज ऊंचा उठा, प्रदूषण, शोर, पसीना बेकाबू हो गया। लेकिन गरीब लोगों के पास इन बेवकूफी भरी चीजों से प्रभावित होने का समय नहीं होता। दोपहर के लिए भोजन खरीदना उनकी ज्यादा बड़ी आवश्यकता है। उनके नंगे पैर जलती सड़कों से सुन्न और अप्रभावित हो जाते हैं। 4 से 5 घंटे तक काम करने के बाद अपने सिर पर भारी भार उठाते हुए, अनुचित सौदेबाजी का सामना करते हुए आदमी फ्लाईओवर के नीचे अपने घर लौटता है। उसका दिल खुशी से यह जानकर भर गया कि कम से कम उसके परिवार को नाश्ता तो मिल गया। कुछ देर में वे तीनों 1 मील चलते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं, जहां एक सामुदायिक नल स्थापित होता है। तीनों बिना ये सोचे खुले में नहाते हैं कि अमीर और सज्जन राहगीर गरीब महिला के शरीर को घूर रहे होंगे, उसी औरत को जिसको वे अछूत मानते हैं। वह 60 रुपये कमाने में कामयाब रहा। कुछ चावल और 2 आलू के साथ अपनी पत्नी के लिए दूध लाया। पत्नी ने आग जलाई और चावल के साथ आलू पकाया और पिछले दिन से बचा हुआ थोड़ा मसाला और कुछ तेल मिलाया। खाने के बाद वे 1 घंटा जलती हुई गर्मी से बचकर आराम करते हैं। फ्लाईओवर की छाया उनके लिए बहुत बड़ा सुख है। दोनों फिर से गुब्बारे बेचने लगते हैं। शाम को व्यापार कठिन होगा, क्योंकि कार्यालय समय समाप्त हो गया है और लोग निराश, हताश और भूखे पेट घर लौट रहे हैं। संभावित ग्राहक अब उन्हें गालियों के साथ बधाई देते हैं। निर्दोष बच्चा अपनी स्थिति के प्रति अज्ञानी लोगों को देखकर मुस्कुराता है और वातानुकूलित कारों के भीतर बैठे अच्छे कपड़े पहने बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करता है। एक उदार बूढ़ा व्यक्ति उन्हें ठंडे पानी से भरी एक बोतल देता है, जो उन्हें बहुत संतुष्टि देता है। उनके सूखे गले को थोड़ी ताजगी पहुंचती है। कुछ देर में सूर्य शक्ति खोने लगता है। शाम सड़क पर रहने वाले लोगों और जानवरों के लिए जीवन को आसान बनाती है। वे 20 रुपये में 3 गुब्बारे बेचने में कामयाब रहे, जो पर्याप्त रात्रिभोज प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अप्रभावित चंचल बच्चा अभी भी हर राहगीरों के सामने हाथ हिलाता है, पिता के साथ खेलता है, अपनी माँ को चूमता है, अपने माता पिता के लिए जीवन को थोड़ा आसान बनाता है। अचानक भगवान खुशी की एक अस्थायी खिड़की खोलते हैं
और बुरे कर्म के झोंके को रोकते हैं और एक उदार वृद्ध महिला आती है और उन्हें ठंडी शरबत की बोतल के साथ कुछ बचा हुआ भोजन देती है। परिवार उसे 1000 बार धन्यवाद देता है। सड़कें एक बार फिर खामोश हो गईं। माँ ने अपने नन्हे से बेटे को गले लगाया, पति ने उसे गले लगाया और कंक्रीट के फर्श पर शांति से आकाश की ओर देखते रहे। एक और विजयी दिन समाप्त होता है, जब पेट उस बिंदु तक भरा हुआ होता है जहां नींद आना उनके लिए समस्या नहीं होगी। मैं इस बात पर बहस शुरू नहीं करूंगा कि वे अपनी स्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं या नहीं। मैं बस यही कहूंगा कि हम आम लोग थोड़े उदार हो सकते हैं और जरूरतमंद लोगों की थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। यहाँ तक कि प्यासे व्यक्ति के लिए ठंडे पानी की एक बोतल भी किसी वरदान से कम नहीं है। बस ज्यादा नहीं, इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद।